क्या आपके बाल इस तरीके से बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो चुके हैं? तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आप देख सकते हैं ये कुछ साल पहले की पिक्चर है और मेरे बाल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ड्राई और डैमेज लग रहे हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को अपने बाल एकदम पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको ये जो रेमेडी है वो कितना फ़ायदा पहुँचाने वाली है और आपको इसे यूज़ क्यों करना चाहिए। आप मेरी कुछ साल पुरानी पिक्चर से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी मेरे बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर हो गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई, डैमेज और रफ टाइप के थे। अभी भी थोड़े से ड्राई तो हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। अभी आप देखिए मेरे बाल पहले से बहुत ही मैनेजेबल हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा रिपेयर हो गए हैं। देखिए हर बाल का टाइप अलग अलग होता है और आपके बालों के टाइप के हिसाब से ही आपके बालों का टेक्सचर होता है। लेकिन कई बार हमारे बाल एकदम सही रहते हैं लेकिन हम खुद ही उन्हें डैमेज कर रहे होते हैं। देखिए दो तरीके का डैमेज होता है। पहला होता है केमिकल डैमेज। केमिकल डैमेज में आता है कि अगर आप अपने बालों में हेयर कलरिंग करा रहे हैं तो हेयर कलरिंग से पहले लोग ब्लीच करते हैं। आप देख भी सकते हैं जो साइड में पिक्चर है इसमें कि पहले बाल कैसे थे और ब्लीच करने के बाद आपके बाल किस तरीके से डैमेज हुए हैं। दूसरा होता है वो होता है डाई। डाई के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे क्यूटिकल्स को, जो हमारे बालों का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको डैमेज कर देता है। साथ हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट भी केमिकल ट्रीटमेंट ही होते हैं जो हमारे बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। अब बारी आती है हीट डैमेज की। बहुत सारे लोग अपने बालों में आयरनिंग करते हैं, कुछ लोग कर्लिंग करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हीट के थ्रू ही होता है जो कि हमारे क्यूटिकल्स को, हमारे बालों के क्यूटिकल्स को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। आप देख भी सकते हैं हेल्दी क्यूटिकल कैसा होना चाहिए और डैमेज क्यूटिकल कैसा होता है। मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो हाई है, इसीलिए कई बार आपको मेरे बाल थोड़े से रफ भी लगते होंगे, ड्राई भी लगते होंगे, जो कि नॉर्मल है। जो चीज़ है उसको चेंज नहीं कर सकते। हाई पोरोसिटी को आप कन्वर्ट करके लो पोरोसिटी में नहीं कर सकते। भगवान ने जैसा बनाया है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन हाई पोरोसिटी की देख रेख अगर आप करेंगे तो वो उतने ड्राई और डैमेज टाइप के दिखेंगे नहीं, जैसे कि मैंने अपने हाई पोरोसिटी को मेंटेन किया हुआ है। अभी आप लोगों के साथ दो ऐसे हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो एक लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाली रेमेडी बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, कैसे चेक करना है वो बताऊंगी, उसके बाद एक और हेयर मास्क बताऊंगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला हेयर मास्क है, इसको बनाने के लिए आपको फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज चाहिए। अलसी का बीज आपके बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं, जिससे कि बाल डैमेज नहीं होते। एक तरीके का जेल होता है इसके अंदर जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है, क्यूटिकल्स को रिपेयर करने का काम करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चिया सीड। चिया सीड के अंदर इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कि पूछिए मत। जब इसको आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी एक बहुत ही लाइट वेट का जेल होता है जो कि स्पेशली लो पोरोसिटी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हेयर मास्क है, अगर लो पोरोसिटी वाले लोग देख रहे हैं तो आपको चिया सीड जरूर यूज़ करना है। चिया सीड हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। या तो आप फ्रेश गुड़हल का फूल यूज़ कर लीजिए, ड्राई गुड़हल का फूल यूज़ कर लीजिए, या फिर गुड़हल के फूल का पाउडर यूज़ कर लीजिए। गुड़हल का फूल आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है जो कि हमारे डैमेज हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर कर देता है और उनको मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाते हैं, बाल जल्दी डैमेज नहीं होते, ड्राई नहीं होते और साथ ही साथ स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ऑरेंज का छिलका यानी संतरे का छिलका। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमने फ्लैक्स सीड और चिया सीड ऐड की है। दोनों का ही पीएच अल्कलाइन होता है, मतलब ये नेचर में अल्कलाइन होती हैं और जो हमारे बाल हैं वो स्लाइटली एसिडिक पीएच के होते हैं। तो हमारे बालों का पीएच मेंटेन रहे इसके लिए हमें इसमें कुछ एसिडिक ऐड करना होगा और संतरा अच्छा खासा एसिडिक होता है नेचर में, तो आपको संतरे का छिलका ऐड करना है। इसके छिलके के अंदर इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है।
एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करेगा। साथ ही साथ ये माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। हमारे स्कैल्प में अगर किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन है या फिर पोर्स क्लॉग हो गए हैं तो उनको अनक्लॉग करने का भी काम करता है। तो आपको क्या करना है कि 2 संतरे का छिलका उतार के इसमें यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश छिलका नहीं है तो आप संतरे के छिलके का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे और इसे रात भर के लिए भिगो के छोड़ देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और ऐड करनी हैं जो कि हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो अभी आपको क्या करना है, रात भर के लिए इन्हें छोड़ देना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक्टिवेट हों और इनके अंदर जो भी जेल है वो आराम से धीरे धीरे करके रिलीज हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। जितना इनको पानी एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो अभी इन्हें यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसीलिए चीज़ों को ना रात भर भिगोना ज़रूरी होता है। ये हेयर मास्क आपके बालों को लंबा होने में भी हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। जब आपके बालों का ब्रेकेज खत्म हो जाता है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्किप नहीं करना है। अगर आप सच में अपने डैमेज बालों को रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि शहद लेना है। 1 या 2 चम्मच आप शहद इसमें ऐड करिए। शहद के अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्विकली आपके बालों का डैमेज फिक्स कर देती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है अच्छे से पका हुआ बनाना। कई बार होता है ना कि हम लोग बनाना लाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, हम लोग बनाना खा नहीं पाते, तो इस तरीके से बनाना ज़्यादा पक जाता है। तो आप इस तरीके का बनाना यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पका हुआ बनाना नहीं है तो जैसा बनाना आपके पास है आप उसको यूज़ कर लीजिए। बनाना हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप सिर्फ पका हुआ बनाना भी अपने बालों में लगाते हैं तो भी आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप पके हुए बनाना को इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक वॉश में ही आपके बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर दिखने लगेंगे, आपको यकीन करिए। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, स्ट्रेन कर लीजिए। ये जो हमारा जेल बन के तैयार हुआ है ये आपके बालों को बहुत सारे फायदे देगा। अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई, डैमेज, रफ टाइप के हैं तो इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 दिन लगाइएगा। अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो इस हेयर मास्क को थिन रखिएगा, जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होनी चाहिए। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो ये थिक होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे मैंने बनाया है इसको। अभी देखिए मैंने अपने बाल अच्छे से धुल लिए हैं, क्योंकि आपको कभी भी हेयर मास्क गंदे बालों में नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप हेयर मास्क लगा रहे हैं तो साफ़ सुथरे बाल होने चाहिए। अभी मेरे बाल पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं। मैंने अभी अपने बाल शैम्पू से वॉश किए थे, नेचुरल शैम्पू से वॉश किए थे, तो अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं। थोड़े थोड़े गीले बालों में जब आप हेयर मास्क लगाते हैं तो क्विकली आपके बाल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसे हल्के गीले बालों में ही लगाइएगा। हेयर वॉश करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं। लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। ज़्यादा ड्राई, डैमेज, रफ बाल हैं तो हफ्ते में 2 दिन यूज़ करिएगा इसे। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपने ऑयल लगाए हुए बालों में इसे लगा सकते हैं, गंदे बालों में लगा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गंदे बालों में या फिर ऑयल लगाए हुए बालों में हेयर मास्क लगाते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, हेयर मास्क भी वेस्ट होता है, आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हमेशा हेयर मास्क साफ सुथरे बालों में लगाना चाहिए, ठीक है। एक हेयर मास्क और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है। कि जो बालों की पोरोसिटी होती है वो 3 तरीके की होती है, हाई पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी, लो पोरोसिटी। तो अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं, देख के भी पता चलता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बिना हीट और बिना केमिकल का यूज़ किए नेचुरली अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, देखने में उड़े उड़े से लगते हैं, ड्राई और डैमेज टाइप के हैं, तो आपके बाल मोस्ट प्रोबेबली हाई पोरोसिटी के होंगे। वैसे आप पानी में उसको भिगो के भी चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, उसमें आपको अपना बाल डालना है। अगर आपके बाल बहुत ही जल्दी नीचे बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बालों की पोरोसिटी हाई है, क्योंकि हाई पोरोसिटी में क्यूटिकल्स आपके बालों के ओपन होते हैं, वो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करके तुरंत ही सिंक कर जाते हैं। और जो मीडियम पोरोसिटी के बाल होते हैं वो तुरंत सिंक नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली सिंक करते हैं। सिंक तो सारे बाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर तैरते ही रहेंगे, सिंक करेंगे बाल, लेकिन एक बाल होता है कि तुरंत ही सिंक कर गया तो वो हाई पोरोसिटी का है, और एक बाल स्लोली सिंक कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है आराम से एकदम, तो वो मीडियम पोरोसिटी का होता है। क्योंकि मीडियम पोरोसिटी में
क्यूटिकल्स बहुत क्लोज भी नहीं होते, बहुत ओपन भी नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में। जो लो पोरोसिटी के बाल होते हैं उनमें क्यूटिकल्स एकदम क्लोज होते हैं एक दूसरे के, पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं, तो उनके अंदर जल्दी पानी जाता नहीं है, इसीलिए वो बहुत देर तक तैरते हैं, उसके बाद आराम से बहुत ही स्लोली नीचे जाते हैं। जब उनको भरपूर टाइम मिल जाता है, बहुत आराम से वो धीरे धीरे उनके अंदर पानी जाता है और बाल भारी होता है, तब जाके वो कहीं डिप करता है नीचे। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको 3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेनी है, 1 मुट्ठी हिबिस्कस फ्लावर लेना है, उसके बाद आपको राइस का इस्तेमाल करना है। जो भी राइस आपके घर में आपको मिल जा रहा है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए कलौंजी सीड आपके बालों को रिपेयर भी करता है, काला भी बनाता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। हिबिस्कस के फायदे तो मैंने पहले ही बता दिए कि इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेंट होता है जो कि डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। अब बारी आती है चावल की। देखिए चावल के अंदर इनोसिटॉल होता है जो कि हमारे बालों के क्यूटिकल के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, साथ ही साथ फर्दर डैमेज से भी आपके बालों को प्रोटेक्ट कर देता है। राइस का जो भी हेयर मास्क आप लगाते हैं, हेयर वॉश कर देते हैं, उसके बाद भी आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप हो जाता है जो कि आपके बालों को कई दिनों तक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कम से कम 10 दिनों तक आपके बालों को ये प्रोटेक्ट करता है। 10 दिन के बाद फिर से आप राइस का हेयर मास्क लगा लीजिए तो फिर से अगले 10 दिन के लिए आपके बाल प्रोटेक्ट हो जाते हैं, डैमेज होंगे ही नहीं। अब आपको यहाँ पे कुछ एसिडिक डालना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे बाल थोड़े से एसिडिक होते हैं, बालों का पीएच एसिडिक होता है, तो जब आप एसिडिक चीज़ें ऐड करते हैं अपने हेयर मास्क में तो वो आपके बालों के पीएच को मेंटेन कर रखते हैं, जिससे कि आपके बाल डैमेज भी नहीं होते, झड़ते भी नहीं। जब बालों का पीएच गड़बड़ होता है तो हेयर लॉस भी होता है, डैमेज भी होते हैं बाल, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए बालों के पीएच को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर आपको पानी डालना है, इन्हें अच्छे से बॉईल करना है। जब राइस अच्छे से कुक हो जाता है तो हमें गैस बंद कर देना है, इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा हो जाए तो हमें इसमें कोकोनट मिल्क डालना है। कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोकोनट मिल्क हमारे बालों को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप मार्केट का जो कोकोनट मिल्क आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप कोकोनट मिल्क का यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है, तो इसकी जगह आप जो गाय का दूध होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो रेजिड्यू है वो सारा निकल जाए, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी हम हेयर मास्क लगाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बालों में रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से उसको अच्छे से स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं। जब आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करते हैं तो सारे जो रेजिड्यू होते हैं वो निकल जाते हैं। अब हेयर वॉश करने के बाद अपने हल्के गीले बालों में ही इसे आपको लगाना है। तो इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। इसको लगा के कम से कम आपको 20 मिनट 30 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। इसको बहुत लंबा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 20-30 मिनट में ही ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर कर देता है, साथ ही साथ आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर आप लंबे बाल चाहते हैं तो इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जब आपके बालों का ब्रेकेज कम होता है तभी आपके बालों की लंबाई बढ़ती है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, तो बाल लंबे होते ही नहीं हैं। अब देखिए इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर से नॉर्मल वाटर से अपना अच्छे से हेयर वॉश कर लूंगी। अच्छा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैक हेयर मास्क शेयर किया है जो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।